चिरंजीवी भव। क्या हुआ सृष्टि? किस दुविधा से तुम इतनी विचलित प्रतीत हो रही हो? ब्रह्मदेव, मुझे प्रभु श्री नारायण और महादेव को भोग लगाना था, परंतु जल्दी जल्दी में मुझसे एक भूल हो गई। मैं केवल एक ही फल लाई हूँ और यहाँ तो दोनों भगवान हैं। अब ये भोग मैं किसे चढ़ाऊँ? जो फल तुम लाई हो वो पर्याप्त है। एक फल कैसे पर्याप्त है? दो भगवान के लिए? इसका उत्तर नारायण और महादेव की मित्रता में छिपा है। मित्रता? मैंने नारायण और महादेव की भक्ति की कथा सुनी है, शक्ति की कथा सुनी है, पर मित्रता? चलो, मैं तुम्हें उन दोनों की मित्रता की महागाथा सुनाता हूँ, जिसके अंत में तुम्हें तुम्हारी पहेली का उत्तर मिल जाएगा। इस कथा का प्रारंभ होता है जब देवी लक्ष्मी एवं देवी शक्ति प्रभु नारायण एवं प्रभु महादेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। माधवाय दामोदराय सर्वेश्वराय नमो नमः। केशवाय पुरुषोत्तमाय ऋषिकेशाय नमो नमः। स्थिराय विश्वरूपाय नीलकंठाय नमो नमः। केतवाय परमन्तपाय आदिकराय नमो नमः। अपराजिताय त्रिलोकेशाय सनातनाय जय जय हो। हे प्राणदाय मधुसूदनाय चतुर्भुजाय जय जय हो। हे वामनाय वासुदेवाय वेदवेदाय जय जय हो। ओम नमः। तुम पूछो। नहीं, तुम पूछो ना। तुम पूछो। तुम पूछो ना। पूछो, क्या पूछना है तुम दोनों को? आप दोनों स्वयं प्रभु नारायण और महादेव की अर्धांगिनियां हैं। वे दोनों आप ही के स्वामी हैं, तो फिर आपको उनकी पूजा करने की क्या आवश्यकता? हाँ, हम महादेव की अर्धांगिनी देवी शक्ति हैं और देवी लक्ष्मी प्रभु नारायण की अर्धांगिनी। पर उन दोनों को कोई भी स्त्री पा सकती है। कोई भी स्त्री? पर कैसे? यदि एक स्त्री में देवी शक्ति के समान तेज हो तो महादेव जैसा वर उनको मिल सकता है। यदि किसी स्त्री के हृदय में देवी लक्ष्मी के समान सच्चा प्रेम भाव हो तो प्रभु नारायण जैसा वर उनको मिल सकता है। इसीलिए हमें सदा नारायण और महादेव की भक्ति में लीन होकर
सच्चे मन से उनकी आराधना करनी चाहिए। हमें अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए देवी। देवी लक्ष्मी, क्या आपने भी? जी देवी शक्ति, एक ऐसा दृश्य जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध। परंतु ये कैसे संभव है? नारायण और महादेव तो परम मित्र हैं। कैलाशपति, मस्तक पर भस्म धारण करने वाले, शीश पर चंद्रमा और गले में बासुकी को स्थान देने वाले, आंखों में सूर्य का तेज, भुजाओं में रुद्राक्ष का बल धारण किए, त्रिशूलधारी, देवों के देव महादेव है वो। महादेव तो विध्वंस कर सृजन की, नए जीवन की नींव रखते हैं। और प्रभु नारायण महादेव द्वारा रखी उस सृजन की नींव का संचालन करते हैं। क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान रहने वाले, सदा ही अपने मुख पर संयम, शांति और प्रसन्नता का भाव लिए रहते हैं। इनकी उत्पत्ति है सदा। नारायण के शंखनाद और महादेव के ताल पे तो सारी प्रकृति नृत्य करती है। मृत्यु तो जीवन का सत्य है मित्र। इस पक्षी के प्राणों की मृत्यु का समय आ गया है। इसे जाने दीजिए। आप क्यों इसे रोककर स्वयं को कष्ट पहुंचा रहे हैं? हम तो अपने कर्म का पालन कर रहे हैं मित्र। आपका कर्म है
विध्वंस कर सृजन की नींव रखना और हमारा आपके द्वारा किए गए सृजन से इस सृष्टि का संचालन करना, इस पक्षी की आखिरी श्वास तक आपके ये मित्र अपने कर्म का पालन करते रहेंगे। उचित कहा आपने मित्र। हमारे सृजन और आपके संचालन से ही तो इस सृष्टि में संतुलन बना रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसा संतुलन हमारी मित्रता का है, जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक धागे में पिरोकर रखा है। जैसे शिव के बिना कैलाश और नारायण के बिना वैकुंठ अधूरे हैं, वैसे ही संतुलन बिन सृष्टि अधूरी और नारायण बिन महादेव अधूरे और महादेव बिन नारायण अधूरे हैं। कण कण में है महादेव, नारायण ही तो है कण कण। प्रिय, कहाँ हैं आप? प्रभु, कहाँ हैं आप? प्रभु, कहाँ हैं आप? बहुत पीड़ा हो रही है दीदी। कष्ट हमें हुआ, परंतु पीड़ा आपके मुख पर दिखाई दे रही है प्रभु। कितना कोमल मन है आपका कि अपनी अर्धांगिनी को दिन के भर के कष्ट में नहीं देख सकते। आप सच में उत्तम पुरुष है स्वामी। इसीलिए संसार में जब कभी भी कोई भी स्त्री वर की कामना करती है तो वो आपका ही स्मरण करती है। आपने तो हमारी प्रशंसा करते हुए अपनी ही प्रशंसा कर ली देवी। क्योंकि हमारा बल भी आप और कोमल मन भी आप ही तो हमारी रक्षक हैं। आप हैं तो हम हैं। प्रिय, आप आ गए? और ये क्या? छोड़िए हमारा आंचल, छोड़िए ना। आपके मुख के इस तेज से हम स्वयं को एक और भी क्षण दूर नहीं रख पाए प्रिय। कितना तेज, कितनी पवित्रता है आपके भाव में। आपके इस तेज की किरणों से संसार में सुख और वैभव फैलता है। कैसे बना रहता है आपका ये तेज? आपके प्रेम के कारण। प्रेम की परिभाषा क्या होती है, कोई आपसे सीखे। हम सदैव आपके साथ रहेंगे, कभी भी कहीं भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर आप किस बात को लेकर इतनी व्याकुल हो रही है? हम दोनों की मित्रता को लेकर।
अर्थात एक भयानक दृश्य। आप दोनों एक दूसरे के विरुद्ध, किसी बहुत बड़ी विपत्ति का संकेत। आपका सुदर्शन चक्र और महादेव का त्रिशूल एक दूसरे के विरुद्ध। संभव ही नहीं है देवी। नारायण और महादेव भला क्यों एक दूसरे के विरुद्ध होंगे? फिर इस दृश्य का क्या तात्पर्य है प्रिय, जो हम दोनों ने देखा? यदि आप दोनों ने एक ही दृश्य देखा है तो अवश्य उसका कुछ तात्पर्य होगा। परंतु नारायण और महादेव इस संसार को मित्रता का पाठ पढ़ाने के लिए हर युग में साथ आते रहेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं। युग तो बदलेंगे, परंतु नारायण और महादेव की मित्रता सदैव घनिष्ठ ही होगी, चाहे सतयुग हो या त्रेता या फिर द्वापर युग। और कलयुग, जब उसका समय आएगा तब क्या प्रिय? कली के युग में चारों ओर केवल अंधकार हो जाएगा। कली का युग आने में अभी बहुत समय है। मैं कली शीघ्र ही आऊंगा, कल युग लेकर आऊंगा। चुप रहो! कितने वर्षों से एक ही बात कहे जा रहा है, कलयुग आएगा, कलयुग आएगा। महादेव और नारायण ने सबका समय निर्धारित कर रखा है। कलयुग को तो हम दोनों ने मिलकर सहस्र वर्षों के लिए अंधकार में बंदी बनाकर रखा है। कलयुग अवश्य आएगा, परंतु अपना समय आने पर, और अभी तो केवल सतयुग के आने का समय है। मैं कली संसार के सभी विधि विधानों को तोड़कर आऊंगा, उस सतयुग को मारकर अपना युग लेकर आऊंगा, कलयुग लेकर आऊंगा, कलयुग लेकर आऊंगा। कली तो किसी नियम का पात्र नहीं है, उसे यह विधि विधान तोड़ने में क्षण भर नहीं लगेगा। और यदि ऐसा हुआ तो ऐसा कभी नहीं होगा देवी शक्ति। समय नहीं आया है कलयुग के अंधकार से बाहर निकलने का। आज मैं अंधकार से भरी इस कोठरी से मुक्त हो जाऊंगा, इन बेड़ियों से निकल कर जाऊंगा, और तुम्हारे देवता स्वर्ग के महाराज इंद्र की मूर्खता बनेगी मेरे यहां से निकलने का कारण। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।